मैं समझ रहा हूं कि लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरा में है। एक भी नागरिक का वोट देने के अधिकार से अगर उन्हें वंचित किया जाता है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के प्रति ये साजिश के तहत कि आसन्न निर्वाचन में जो बिहार का निर्वाचन होने वाला है उसमें भारी पराजय को देखते हुए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके इशारे पर चुनाव आयोग भाजपा के अनुषांगिक संगठन के रूप में आज काम कर रही है। हम चाहते हैं कि आप एसआईआर जो आपने लागू किया ये पूरे देश के पैमाने पर होना चाहिए। बस 2 ही महीना अभी बच गए और आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए बिहार से बाहर देश के तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, बंबई, गुजरात, कश्मीर में रोजी रोजगार के लिए और शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी जाने के लिए बाध्य हैं। वो कैसे आएंगे अचानक? नॉर्मल कोर्स में रेलवे टिकट नहीं दे रही है, 22 दिन तक के लिए वेटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में एक पैसेंजर को टिकट नहीं मिले, अचानक वो कैसे आ जाए? इसलिए हमारा कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे वोटर के अधिकार की रक्षा हो, और उस अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने जो कार्यान्वयन लाया, बार बार कल भी लाया था, हम लोग लाए थे, आज भी हम लोग लाए, इस पर एक विमर्श हो, सार्थक विमर्श हो, और बिहार के तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से जो शासक वर्ग है वो भी हिस्सा ले, उनको भी दुश्चिंता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का सम्मान दिया गया स्पीकर के तरफ से, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पीकर के आदेश की अवहेलना कर उन्होंने हस्तक्षेप किया। चलिए हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके बावजूद उनके जो उप मुख्यमंत्री है जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, आज का सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि आज जो सेशन स्थगित हुआ सत्ता पक्ष के सदस्यों के अभद्र आचरण के कारण स्थगित हुआ, या हम लोग की वजह से नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सीमांचल क्षेत्र का करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख जो आबादी है, असल में उसके जो मुस्लिम जो वोटर्स उनको टारगेट किया है, 40 लाख लोग बाहर है आपके, वो 40 लाख लोग कैसे आएंगे? इसलिए ये फंस गए। इस बार निशाना उनका एनआरसी में मुस्लिम का था, लेकिन ये निशाना आ गया पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों में से एक शेरशाहवादी वर्ग है जो महानंदा, नागर और गंगा नदी के कटान से उत्पीड़ित हो गए हैं और उनके पास कोई कागज नहीं। अभी 50% बिहार जो है बाढ़ की त्रासदी से सफर कर रहे हैं और आगजनी वगैरह से किसी का कागज नहीं है। ऐसी हालत में हमारे क्षेत्र में कोठियों में कागज रखा जाता था, कोठियों में, जो दिमाग उनका खा गया होगा। और जब 2000 के बाद ये बात के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि नौकरी वगैरह मिलती भी नहीं है। किसी भी नौजवान ने अपने हाई स्कूल से क्लास 10 का प्रमाण पत्र लेने की जहमत नहीं उठाई। अभी अगर वो जाते हैं तो 2 हेडमास्टर चला गया, 3 हेडमास्टर चला गया, वो रजिस्टर दिमाग खा गया। ऐसी हालत में बिहार के लोगों पर नागरिकता एक दूसरी एनआरसी है, इस एनआरसी के जरिए सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं, आने वाला दिन में हमारी नागरिकता पर भी तलवार लटक रही है। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान देने की हद तक आंदोलन करेंगे और बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम लोगों ने भारतीय लोकतंत्र का अब तक का ये काला अध्याय है, और इस काला अध्याय में हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा सत्र भी काला सत्र साबित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों ने जो बात की, स्पीकर साहब का बहुत सम्मानजनक स्थिति रही, उसका सकारात्मक है। वो चाहते हैं कि कल इसका विमर्श हो, अगर विमर्श नहीं होगा तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। बिहार के एक एक वोटर की वोट के अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सड़क से संसदीय सदन तक जो लड़ाई वो जारी रहेगी। बहुत